नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य की मैया जी, सुनीता शर्मा। आपका कीमती वक़्त के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपना अध्यात्म की तरफ पहला कदम मेरे अध्यात्म की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ा, मेरी जर्नी कैसी रही है, कहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, तो मैं आज आपके सामने थोड़ा-सा कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है और कैसी हुई है। मेरी छोटी सिस्टर महाराष्ट्र में रहती है, बॉम्बे में रहती है, तो उसको अस्थमा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो 2-3 बार वो वहाँ से मौत के मुँह से निकल कर आई वापस। तो हमेशा वो पंप लेती थी अपने हाथ में और हमेशा ही उसको वो खा नहीं पाती थी कुछ भी नहीं, ना वो फ्रिज का, ना वैसे भी नहीं खा पाती थी। वो एक मूँगी चपाती पर थी, ना वो चल पाती थी कहीं पे भी। तो आज तो उसकी फ्रेंड वहाँ पर उसको मिली है, तो उसने कहा कि एक बार तुम इस आनापानासती को ट्राई करो, तो शायद आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो उसने वो ट्राई किया। तो उसकी जो ये प्रॉब्लम है, उसने कहा कि ऐसे-ऐसे करो तुम, तो देखो ट्राई करो आप इसके लिए। तो उसने 15 दिन के अंदर-अंदर उसका अस्थमा ख़त्म हो गया। जब उसने अपने टेस्ट वग़ैरह करवाए, तो वो उसका सारा अस्थमा ख़त्म हो गया। तो उसने फिर उसके बाद मुझे फ़ोन किया कि दीदी आप इसको करो, आप इस ध्यान को करो, इस मेडिटेशन को करो, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि मेरी जो ये नाक है, नोज़ी है, नाक से आँख को जाती थी दर्द बहुत बुरी तरह से, और वहाँ से सिर को जाती थी दर्द। जब सिर को दर्द आ जाती थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे आगे बिजली चमक रही है, और 2-2 दिखने शुरू हो जाती थी, इतनी शुद्ध दर्द हो जाती थी। और दूसरा मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी। जब मैं सुबह सो के उठती थी, तो सबसे पहले मैं गैस्ट्रिक की गोली खाती थी, और सारा दिन कहीं अजवाइन है, कहीं ऐसा घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो करती थी, लेकिन उसमें मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरा मेरे को ये था कि जो मेरी काफ मसल्स है और ये पूरी टांग है, ये इसमें ऐसा लगता था कि मेरी पस पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, यानी ऐसा 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 करके होता था, मैं इसमें चूड़ियाँ बांधती थी, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत दिक्कत आती थी। इतने मोटे मोटे मैंने तकिए बनाए थे, कपड़े के मतलब हार्ड जैसे बनाए थे, ताकि मेरी टांगे इस पर रहे, लेकिन उससे भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ की, इसको एलोपैथिक भी खाया, आयुर्वेदिक भी खाया, होम्योपैथिक भी खाया, वैद्य वगैरह मैंने कोई भी नहीं छोड़े हैं। जिसने मेरे को कहा, मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई उसकी, लेकिन मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। दूसरी मेरी जो एड़ियों में दर्द थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि जब मैं सो के उठती थी, तो बेड को पकड़-पकड़ के मैं उठती थी, यानी मेरे को 8-10 कदम देना बहुत ही मुश्किल होता, कई बार तो रोना आ जाता था। फिर उसको ये प्रॉब्लम मुझे पता थी, उसे पता थी मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उसने मेरे को कहा कि दीदी आप ऐसा-ऐसा करो। फिर मैंने उसकी बात को लाइटली लिया कि साँस से कौन-सा ये सारा सारा शरीर ठीक हो जाएगा। तो फिर वो वहाँ से छुट्टियों पर जब वो आई, वो वापस वहाँ से महाराष्ट्र से आई वो वापस, तो उसने कहा कि दीदी आपने शुरू किया? तो मैंने कहा नहीं, मैंने शुरू नहीं किया है। तो बोलते आप एक बार ट्राई करो इसके लिए। फिर हाँ, मैं कहती हूँ, वो कहती कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो सवेरे, और आप एक बार करके देखो। तो फिर मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, बस ये था मेरे को पता कि बस साँस पर ध्यान नहीं देना है। मैं सो के उठी, वैसे ही बैठ गई मैं बेड पर। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई है। मैंने मतलब बेड पर ऐसे बैठी कि ना मैंने फ्रेश नहीं हुई, मैं मुँह हाथ नहीं धोया, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, वैसे ही बैठ गई। तो उससे ना मेरे को बहुत बेचैनी हो गई, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई, यानी उल्टी वॉमिटिंग को मन किया। फिर मैं छोड़ा, मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि ये मेरी बस की बात नहीं, मेरी तकलीफ़ होती है, मेरे को ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, आप 1 गिलास पानी पी के करो आप ध्यान करने के लिए। मैंने 1 गिलास पानी पिया, तो थोड़ा-सा रिलीफ़ मेरे को मिला। मैं वैसे ज़्यादा देर में बैठ नहीं पाती हूँ, सिर्फ़ वो ये है कि हाँ 15-20 मिनट में बैठ सकती थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकती थी। तो वो कहती है कि ज़रूरी नहीं आप 1 घंटा बैठो, आप सिर्फ़ 15 या 20 मिनट बैठो आप, बैठो तो सही एक बारी, आँखें तो बंद करो। तो मैंने कहा और जी क्या पानी पी के बैठो, फिर देखो आप करके इसको देखो सही। जब मैंने लाइव किया, तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को इतना अच्छा लगा। वो आज मेरे को 2 साल होगी, 2 साल होने वाली है मेरे को, मार्च में मेरे को 2 साल हो जाएगी, ये करते गए। मेरी सिर की प्रॉब्लम का मेरे को यही पता नहीं चला कि वो कहाँ गई है। मेरे को जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, वो भी खत्म है, और जो मेरी काफ मसल्स टाँग में जो मेरे को दर्द हुआ करती थी, ऐसे-ऐसे हुआ करता था, वो भी खत्म है, और मेरी एलियों की दर्द भी खत्म है। मैंने आज मेरे को पौने 2 साल हो ही हुई है, मतलब
पौने 2 क्या 2 ही होने वाली है, 2 महीने बाद 2 ही हो जाएगी। तो मैंने कभी एक भी गोली किसी चीज़ की नहीं खाई, ना मैंने सिर दर्द की खाई, ना मैंने गैस्ट्रिक खाई, ना मैंने एड़ियों की खाई, ना मैंने काफ मसल्स की खाई, मैंने किसी चीज़ की मैंने गोली खाई नहीं और मेरा मन अंदर से ऐसे करता है कि मैं अब दवाई मेरे घर में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी अब और मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी दवाइयों की। फिर जब मैंने ये किया उसके बाद तो वो मेरे को लिंक भेजती गई। लिंक भेजती गई बीच में मैंने भी फिर वो जो फॉर्म देते थे वो मैं भरती गई उसको। आज मैं जेटीटीपी कर रही हूँ मैं आज 22-23 दिन हो गए हुए 22 दिन हो गए हुए आज उसको करते-करते तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इससे बेनिफिट ये है कि एक तो हम स्वस्थ रहेंगे, जो बीमार है वो ठीक हो जाएँगे, जो ठीक है वो कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। दूसरी ये कि इसमें पॉज़िटिविटी इतनी आएगी कि हम किसी का बुरा हम सोचे हमारे को नेगेटिविटी आएगी रहेगी नहीं घर के इसके अंदर अपने दिल के अंदर हम बुरा नहीं सोच सकते ना हम दिल में आता ही नहीं है बुरा सोचना सबसे पहली बात तो ये दूसरा दूसरा ये है कि आप अगर मेडिटेशन करते हो कि इसका असर तो आपके परिवार पर भी पड़ता है कि आपका परिवार प्रेम से जो आपस में ऐसे-ऐसे करके वो क्या लड़ाई झगड़े चले रहते थे, वो कम हो जाएँगे, बंद हो जाएँगे और सबसे बड़ी एकजुट बना रहेगा, आपस में प्रेम भाव बना रहेगा, प्रेम और करुणा बना रहेगा। तो स्वास्थ्य भी ठीक है हमारा, हमारे में पॉज़िटिविटी भी आ जाती है, तो करना कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ इसको सभी को ही करना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को पॉज़िटिविटी लानी है, तो सभी को ही करना चाहिए इसको। करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ आलती-पालती मार के बैठ जाना है, ऐसे करके बैठ जाना है और उँगलियों में उँगली ऐसे फँसानी है, ऐसे बैठ जाना और आँखें धीरे से प्यार से बंद कर देनी है वो। और कुछ नहीं अपनी साँसों पर ध्यान देना है, बस साँस आ रही है, साँस जा रही है, साँस आ रही है, साँस जा रही है। आप अपने आप ठीक अंदर से आपका मतलब आप सबसे पहले कि थॉट जो आपके ना, जो नेगेटिविटी वाले थॉट है ना, वो आपके खत्म हो जाएँगे, बिल्कुल खत्म हो जाएँगे और जो आपका शरीर है वो स्वस्थ हो जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जो हमारा शांति बनी रहेगी, हमारे जो इधर-उधर आजकल भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में जो हम दौड़े हुए, चले हुए, चले हुए, चले हुए। अगर हम थोड़ी देर अगर 24 घंटे में आप 1 घंटा भी अपने लिए दे देते हैं अपने लिए, अपने शरीर के लिए ये दे देते हैं, तो आप यकीन मानो आपका वो जो बाकी का टाइम है ना, बहुत ही अच्छा निकलेगा, बहुत ज़्यादा शांति रहेगी सबसे पहले ये कि शांति रहेगी। दिलो दिमाग में बिल्कुल शांति, कुछ ऐसा नहीं होएगा कि हमें एकदम से पैनिक नहीं होएँगे, पैनिक वाला काम खत्म हो जाएगा, टोटल खत्म हो जाएगा। एक बार करके तो देखो आप, सिर्फ़ बैठ के देखो एक बारी। कुछ नहीं है ज़्यादा नहीं जितनी आपकी उम्र है उतना ही बैठो आप, ज़्यादा नहीं मैं कहती हूँ, लेकिन जितनी आपकी उम्र है उतना बैठो। आपको शांति इतनी रहेगी ना, बहुत ज़्यादा शांति रहेगी। घर में भी बहुत पॉज़िटिविटी रहेगी। तो मेरा तो यही कहना है, मेरा तो यही मानना है, जो मैंने अपने अपने ऊपर जो मैंने इसको आज़माया है, अपने शरीर पर, अपने थॉट्स पर क्योंकि मेरी हमेशा ही मेरी नेगेटिविटी में रहती थी कि अगर कोई मेरे को कुछ थोड़ा-सा बोलता था, मैं बहुत ज़्यादा पिंच करती थी इस चीज़ों के लिए और मैं कई बार बहुत अपसेट रहती थी। मेरे को गुस्सा, जो बोलते हैं ना गुस्सा वो रहता था। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन किया है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को गुस्सा तो बिल्कुल ही ख़त्म है मेरे अंदर। बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ और मैं स्वस्थ रहती हूँ मैं जे मेरी अंदर से आत्मा कहती है कि मेरे को अब दवाई अंदर आनी नहीं है, जो अंदर आई है हम लाते ही नहीं है दवाई। सबसे पहली बात है कि हमारे घर में दवाई कभी आती ही नहीं है। मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, एकदम से स्वस्थ है। परिवार नहीं करता है, मैं करती हूँ सिर्फ़। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे अकेले के करने से मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल पॉज़िटिविटी है उसमें और बहुत खुश है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अध्यात्म की तरफ पहला कदम आपको पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और